Hello students, today in this video lecture we are going to discuss asexual mode of reproduction. Before this video we have already discussed what is asexual reproduction and what is sexual reproduction, what is the basic difference between both these kind of reproduction. So coming on to the asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication. It is common in lower plants and animals. ये जनरली प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमन होता है. प्लांट्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल टू एसेक्सुअल हियर इज़ रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है. मतलब मल्टीप्लिकेशन रेट, मतलब ऑफस्प्रिंग बनने की रेट बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा होते हैं और शॉर्टर पीरियड टाइम पीरियड में प्रोडक्शन होगा. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द मोड डिपेंड्स ऑन बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो कई सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके की है, कैसी दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिसाइड होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आएगा आपका फिजन. फिजन कई सारे टाइप का होता है. दो टाइप का बेसिकली है. एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन. तो फिजन यहाँ पे बेसिक पॉइंट ये मेंशन किया गया है फिजन. तो दो कैटेगरीज हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन. फिजन का मतलब होता है टूटना, एक चीज़ का ब्रेक होना. ब्रेक होगा तो वो आइदर वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, आइदर वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो द पेरेंट सेल डिवाइड्स ऑब्लिक स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स. टू डॉटर सेल्स में डिवीजन हो रहा है तो बाइनरी फिजन. स्प्लिट्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या है, द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. जनरली बाइनरी फिजन में जो डिवीजन होता है ये आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं. और ये पाया किस में जाता है, बाइनरी फिजन अमीबा में. अमीबा फॉलोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, whereas Leishmania has a whip-like structure at one end and binary fission occurs in definite orientation. तो यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल बाइनरी फिजन के मिल जाएंगे. एक है अमीबा, दूसरा है लिस्मेनिया. फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं मल्टीपल फिजन की. जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका अमीबा हो जाएगा और ये आपका लिस्मेनिया हो जाएगा. ये दो एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बाइनरी फिजन के लिए. इसको लर्न कर लीजिएगा, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस में बाइनरी फिजन ऑब्जर्व किया जाता है या पाया जाता है. तो दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं. मल्टीपल फिजन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ मल्टीपल फिजन, द व्हेन अ पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन. और यहाँ पे एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम आपका जिससे आपके ये मॉस्किटोज स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है ये, और उसमें एक नहीं कई सारे मल्टीपल स्पोर्स होते हैं. और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इसकी स्पोर्स की जो आउटर कवरिंग होगी, जिसके अंदर पूरी ये सारे स्पोर्स कवर्ड रहते हैं, वो ब्रेक डाउन कर जाती है. एंड और एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एट वन पर्टिकुलर टाइम ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं. तो एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम. इसको आप लर्न कर लेंगे. मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आएगा प्लाज्मोडियम, बाइनरी फिजन का एग्जांपल आएगा लिस्मेनिया एंड अमीबा. कमिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन. यहाँ पे जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो न्यूक्लियस मेंशन किया गया है. न्यूक्लियस अमीबा है, अमीबा में पूरी सेल है, एक अमीबॉइड सेल है. एंड देन हेयर न्यूक्लियस इज मेंशन. यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है. यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियोकाइनेसिस को हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोकाइनेसिस को हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं. और कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियन वर्ड आपका डिनोट करता है न्यूक्लियस को. तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस लेंथन्स, द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस. then cytoplasm gets divided, and when the cytoplasm of the cell lengthens or gets divided,
then this particular division of cytoplasm is known as cytokinesis. तो वर्ड यहाँ पे साइटो मेंशन किया गया है, यहाँ पे साइटो मेंशन किया गया है, तो यहाँ से आप वर्ड देखेंगे कॉमन हो जाएगा. तो साइटोप्लाज्म बाद में, साइटोकाइनेसिस बाद में होता है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोकाइनेसिस पहले होता है न्यूक्लियस में. और इस प्रोसेस से रिजल्ट क्या होगा, आपको 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे यहाँ पे. सो वन पर्टिकुलर सेल, वन पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 daughter cells. Right, next coming on to the budding. Budding, a bud develops as an outgrowth on the parent body due to a repeated cell division at a specific site. एक ही specific site पे repeated division होता है. जैसे आप yeast की बात करें, ठीक है, तो yeast में ये आपके पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में ये बड का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद इसी बड के ऊपर ये वेरियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और न्यू ईस्ट, और जब ये डिटैच होके यहाँ आएगी तो इसके ऊपर न्यू बर्ड्स ऐसे फॉर्म होती चली जाएंगी. ठीक है, तो यह आपका जो प्रोसेस कहलाएगा बडिंग. इसमें दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी व्हेन दे गेट मैच्योर. जैसे ही ये बर्ड्स मैच्योर होती जा रही हैं तो ये डिटैच होके यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे ग्राउंड्स पे आके ये न्यू पेरेंट सेल को एक इसमें से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएगा. एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आ रहे हैं आपके पास, हाइड्रा एंड ईस्ट. ठीक है, तो हाइड्रा और ईस्ट, बडिंग का एग्जाम्पल आएगा हाइड्रा एंड ईस्ट. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन. सो स्पोर फॉर्मेशन आर स्पोर्स आर विच प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया आर स्मॉल bulb like structure which are covered by thick walls and they protect them until they in contact with the suitable condition. अभी ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है. ये आपका स्ट्रक्चर जो है, ये आपके स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर ये जो आपके ब्लैकिश डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, ये आपके स्पोर्स हैं. तो स्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर. और स्पोर्स डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्पोरेंजियम है, उसके अंदर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर स्पोर्स हैं, और ये थिक वॉल से कवर्ड होता है. इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं हाइफे. हाइफे अटैच होता है एक बेस स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं स्टोलॉन, एंड आफ्टर दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये रूट्स नहीं हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, रूट लाइक, these are root like structure rhizoids. इसमें क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोरेंजियम ब्रेक कर जाएगा और स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और जितने भी ये स्पोर्स सपोज दैट यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये एक डेवलप कर लेगा स्पोरेंजियम इस टाइप से. ये यहाँ पे स्टोलॉन डेवलप करेगा, इससे राइजोइड्स डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ पे ये स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे. करेक्ट, ये आपका प्रोसेस हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन का. ये तभी होगा जब इनमें जर्मिनेशन तभी होगा जब इस आपका कंडीशंस फेवरेबल होंगी. अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा. करेक्ट. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन की हम बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन आपका ऑब्जर्व किया जाता है स्पायरोगायरा में. ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा, इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम. और ये सिंपल बॉडी, इट टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये एक फ्रेगमेंट है, और इसमें जो ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर डॉटेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. एक सिंपल सी बॉडी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है. इसमें डिवीज़न होता है फ्रेगमेंट के थ्रू. यहाँ पे फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, इस टाइप से एक बेसल डिवीज़न होता है, और ये इस टाइप से एक क्लेफ्ट फॉर्म होता है. क्लेफ्ट फॉर्म होने के बाद ये 2 ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और पर्टिकुलर एक फ्रेगमेंट जो है वो न्यू स्पायरोगायरा या न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा. ये प्रोसेस आपका कहलाता है फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज रीजेनरेशन. When we talk about रीजेनरेशन का मतलब होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होना, उसी तरह रीजेनरेशन का मतलब होता है वापस से, एक तो जेनरेशन वर्ड है
जनरेट करना, जनरेट हुआ। रीजनरेशन, दोबारा जनरेट हुआ, दोबारा रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेशन हो रहा है, दोबारा उसका बर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आपका, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. What is the example over here is planaria and hydra. When the simple animals like hydra, planaria develop a new individual from their broken order, और ये develop कैसे करते हैं, रीजेनरेट कर रहे हैं ना। एक बार तो इनका ऑर्गेनिज्म ये इस तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रेगमेंटेशन होने से एक पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर और तीसरा पार्ट ही, और हर एक पार्ट की टेंडेंसी हो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की. नाउ go to the reading. When the simple animals like Hydra, Planaria develop a new individual from their broken older part, it is known as regeneration. It is carried out by specialized cells which divide and differentiate to form complete individual. ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, अगर ये स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती तो ये इस टाइप का एक प्रोसेस आपको ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि ये सब में नहीं होता है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है। प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, इसी तरह लिजार्ड है। लिजार्ड की पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं करती है, लेकिन लिजार्ड की टेल में ही कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं कि अगर टेल ब्रोकन डाउन कर जाएगी तो वो टेल वापस से रीजनरेट कर जाती है, बाकी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं करती है। लिजार्ड अगर बीच में से कहीं से कट करी जाएगी या कट करेंगे तो वो डाई कर जाएगी, इट विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव, राइट। Complete the reading. These cells multiply and from this mass of cells other part are generated. Regeneration follows an organized sequence referred to as development. अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो फ्रेगमेंट हैं वो पर्टिकुलर एक पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं। जब वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, राइट। ये आपके बेसिक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, क्या होता है और क्या उसके मैथड्स हैं। थैंक यू क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन and you can just go through your PDF NCERT books also. अगर PDF आप पढ़िए, NCERT पढ़िए, NCERT को फोकस करिए और उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।